हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए खेल जगत का आनंद लेते हैं अध्याय के माध्यम से। और हमारे इस अध्याय का नाम है मनमोहक खेल, यानी कि मन को मोहने वाला खेल। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में कुछ नए मनमोहक खेलों के विषय में बताया गया है, क्योंकि खेलों से बच्चों और युवाओं का विशेष लगाव होता है। खेल मानव मन में नई स्फूर्ति, चेतना, साहस, उमंग और आनंद की भावना को जन्म देते हैं। खेलों से आत्मविश्वास, समूह में काम करने की प्रवृत्ति, आत्मानुशासन और मानसिक एकाग्रता विकसित होती है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में खेलों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर बच्चों को नया भविष्य और नई चेतना से परिपूर्ण करने का कार्य किया गया है। अब पाठ पढ़कर नए खेलों के विषय में जान लेते हैं। चलिए। शरीर माध्यम खलु धन साधनम। उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और खेल अनिवार्य हैं, यानी कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो खेल भी खेलिए और व्यायाम भी कीजिए। स्वस्थ शरीर ही कार्य सिद्धि का प्रमुख साधन होता है, अर्थात शरीर स्वस्थ है तो आपके सारे कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। विद्यालय में खेल के पीरियड के दौरान मैदान में भागने, दौड़ने, तरह तरह के खेल खेलने, योगाभ्यास या व्यायाम करने में बच्चों को बड़ा आनंद मिलता है। खेलने से उमंग, निर्भयता, आत्मनुशासन, समूह में काम करने की प्रवृत्ति और प्रकृति से प्रेम की भावना जागृत होती है। कबड्डी का खेल हो या क्रिकेट का, स्कीइंग हो या राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग हो या बैलून, सभी प्रकार के खेल हमारे जीवन में रोमांच, साहस और आत्मविश्वास की भावना जगाते हैं। खुला आसमान हो या नदी की वेग गति धारा, बर्फीली पहाड़ियां हो या समतल हरे भरे मैदान, खेल तो कहीं भी खेले जा सकते हैं। इस आधार पर आधुनिक प्रचलित खेलों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: क स्थलीय खेल, ख जलीय खेल और ग हवाई खेल। आइए एक एक करके पढ़ें इन्हें। सबसे पहले जान लेते हैं स्थलीय खेल क्या होते हैं। तो बच्चों, जमीन पर खेले जाने वाले अनगिनत खेल स्थलीय खेलों के अंतर्गत आते हैं। कबड्डी से लेकर हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हेडबॉल, बॉक्सिंग, टेनिस, तीरंदाजी, तलवारबाजी, रेसलिंग और कुश्ती आदि स्थलीय खेल हैं। इन खेलों के द्वारा न केवल शारीरिक और मानसिक विकास होता है, अपितु संवेगात्मक संतुलन भी बना रहता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान पीढ़ी की रोमांचक और साहसिक प्रवृत्ति को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए पथारोहण यानी ट्रैकिंग और पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग के खेल प्रचलित हो गए हैं। अब बात करते हैं पथारोहण यानी ट्रैकिंग क्या है। तो बच्चों, पथारोहण का अर्थ है पैदल चलते हुए किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, ग्रामीण जीवन, नदी नालों, जलाशयों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना। यह साहसिक भ्रमण का एक महत्वपूर्ण रूप है। वर्तमान युग में यातायात के इतने साधन हैं कि पैदल यात्रा का तो अवसर ही नहीं मिलता। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए पथारोहण यानी कि ट्रैकिंग को एक रोचक खेल या गतिविधि के रूप में विद्यालयों और विभिन्न खेल संस्थानों द्वारा विशेष महत्व दिया जाता है। पथारोहण पर जाते समय ऋतु के अनुसार कपड़े, नोटबुक, छड़ी, दियासलाई, मोमबत्ती, आवश्यक उपचार सामग्री, कैमरा आदि लेकर जाना चाहिए। सामान इतना ही हो जितना पीठ पर आसानी से लादा जा सके। दूसरा है पर्वतारोहण। पर्वतारोहण क्या होता है? ऊंचे पहाड़ों, हिममंडित शिखरों पर चढ़ना पर्वतारोहण कहलाता है। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए व्यक्ति को रास्ता स्वयं ही बनाना पड़ता है। इसके लिए निपुणता, कौशल, तत्परता, सजगता, धैर्य और साहस जैसे गुण अनिवार्य हैं। पर्वतारोहण संस्थाएं पहाड़ों पर चढ़ने का प्रशिक्षण भी देती है, यानी कि पर्वतारोहण संस्थाएं जो है वो पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देती है। प्रशिक्षण यानी कि वो ट्रेनिंग देती हैं। किसकी? पर्वतों पर चढ़ने की ट्रेनिंग। नैनीताल माउंट ट्रेनिंग क्लब, नैनीताल रामजस स्पोर्ट्स एंड माउंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पटेल नगर, नई दिल्ली नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी जैसी कई और संस्थाएं पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देती हैं। पर्वतारोहण के साथ के समय ऑक्सीजन सिलेंडर, स्लीपिंग बैग, धूप का चश्मा, आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, ट्रैकिंग के जूते, नोटबुक, कैमरा और अन्य आवश्यक सामान जिसे उठाकर चला जा सके साथ ले जाना चाहिए। पर्वतारोहियों के साथ शेरपा कुली भी चलते हैं, जिन्हें उस पहाड़ी इलाके के विषय में पर्याप्त जानकारी होती है। विश्व की ऊंची पर्वत चोटियों पर विजय प्राप्त करने वालों को देश विदेश में मान सम्मान मिलता है। अब बात करते हैं स्कीइंग की।
स्कीइंग, बर्फ पर फिसलने का साहसिक खेल स्कीइंग कहलाता है। पहाड़ी ढालों पर जहां बर्फ की मोटी परत जमी होती है, खिलाड़ी स्कीनर आइस स्टिक, स्कीइंग शूज, स्कीइंग बोर्ड, धूप का चश्मा, दस्ताने और लंबी बड़ी टोपी पहनकर बर्फ पर फिसलने का आनंद लेते हैं। स्केल का प्रारंभ स्कैंडिनेविया से हुआ। ऐसा माना जाता है कि भारत में जोशीमठ के निकट स्थित औली का मैदान स्कीइंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब जानेंगे हम हॉकी के विषय में। तो बच्चों, दो दलों के बीच हॉकी स्टिक, मुड़ी हुई स्टिक और बॉल से खेला जाने वाला यह खेल विश्व के कई देशों में बहुत लोकप्रिय है। कनाडा और उत्तरी अमेरिका के बर्फीले इलाकों में आइस हॉकी खेली जाती है, यानी कि बर्फ पर हॉकी खेली जाती है। सबसे पहले 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हॉकी खेली गई। भारत में हॉकी का खेल बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पुरुषों की टीम के साथ लड़कियों की भी हॉकी टीम विश्व प्रतियोगिता के लिए मैदान में उतरती है। उन्हें गोल्डन गर्ल्स ऑफ हॉकी कहकर सम्मानित किया जाता है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अब पढ़ते हैं क्रिकेट के बारे में। तो बच्चों, क्रिकेट आज की पीढ़ी का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। इस खेल में दोनों पक्षों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक पक्ष गेंद फेंकता है तो दूसरे पक्ष के खिलाड़ी बल्ले से गेंद को मारते हैं। टेस्ट क्रिकेट मैच 5 दिनों तक खेला जाता है। आजकल एक दिवसीय क्रिकेट मैच तथा सीमित 20-20 ओवरों के 20-20 भी खेले जाते हैं। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड में खेला गया है। 18वीं शताब्दी की समाप्ति तक यह इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया। अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के साथ 19वीं शताब्दी के मध्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल खेला गया। ये खेल ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में बहुत लोकप्रिय है। तो चलिए अब जानते हैं कबड्डी के विषय में। क्या है कबड्डी का खेल? तो बच्चों, ये भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है, यानी कि बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में, जिसे भारत के गांव और शहरों में बड़े आनंद और उत्साह के साथ खेला जाता है। समूह में खेले जाने वाले इस खेल में भी 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। ये भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कबड्डी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब में खेली जाती है। इस खेल के विकास के लिए कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया KFI की स्थापना की गई। यह खेल जापान, मलेशिया और नेपाल में भी प्रचलित है। एशियाई खेल प्रतियोगिताओं में भारत ने कबड्डी के मैच में कई बार स्वर्ण पदक जीते हैं। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे जलीय खेल के बारे में। अभी हमने स्थलीय खेलों के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे जलीय खेल क्या होते हैं। नदियों, झीलों, जलाशयों में खेले जाने वाले खेल जलीय खेल कहलाते हैं। तैराकी, वाटर पोलो के अतिरिक्त रिवर राफ्टिंग, स्काइकिंग, कैनोइंग, पाल, नौकायान आदि जल क्रीड़ाएं बहुत लोकप्रिय होती जा रही हैं। तो पढ़ते हैं आप वाटर पोलो। क्या है वाटर पोलो? बच्चों, झीलों में तैरते हुए हाथ से गेंद को मारकर खेले जाने वाला खेल वाटर पोलो कहलाता है। भारत के कई आवासीय विद्यालयों में प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षकों के संरक्षण में वाटर पोलो खेला जाता है। विदेशों में भी इसका पर्याप्त प्रचलन है। इसके हाथ, पैर और शरीर के भीतरी अंगों की मांसपेशियों का समुचित व्यायाम हो जाता है, यानी कि इंटरनल आपके बॉडी पार्ट हैं उनका बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है इससे। अब जाते हैं राफ्टिंग की ओर। क्या है राफ्टिंग? तो नदी की तीव्र धारा के प्रभाव की विपरीत दिशा में नाव चलाना, यानी कि नदी का धार यहाँ है तो उसके विपरीत अपोजिट दिशा में नाव चलाना एक साहसिक कार्य है, यानी कि एक बहुत साहस भरा कार्य है। गंगा की धारा देवप्रयाग से आगे बड़ी तीव्र और वेग गति होती है। राफ्टिंग के लिए हिस्सा बड़ा उपयुक्त है। इसके लिए राफ्ट, सिंथेटिक फाइबर की बनी नौका, जीवन रक्षक जैकेट, हेलमेट और चंपू की जरूरत होती है। प्रत्येक नौका में 6 से 8 लोग सवार होते हैं। प्रशिक्षक का होना भी जरूरी होता है। यह खेल आनंददायी तो है परंतु अत्यधिक जोखिम से भरा है। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में यह खेल बहुत प्रचलित है। अब जानेंगे कयाकिंग और कैनोइंग के बारे में। यह जल क्रीड़ा के लोकप्रिय खेल हैं। इन दोनों जल क्रीड़ाओं के बीच चालक या खिलाड़ी के बैठने की स्थिति में अंतर होता है। कयाकिंग में प्रयोग आने वाली नौकाएं सामने से ढकी हुई होती हैं। कयाक नौकाएं कुछ नीची होती हैं, जबकि कैनोइंग के लिए नौकाओं में चालक ठीक पानी की ओर मुंह करके बैठता है। इसमें नौका को चलाने के लिए दोहरे ब्लेड वाले पैडल लगे होते हैं। इस जल क्रीड़ा में सुरक्षा जैकेट और हेलमेट पहनना अनिवार्य होता है। कैनोइंग नदियों में खेली जाती है, जबकि कयाकिंग जलाशयों में खेला जाता है। अब पढ़ते हैं हवाई खेल। कौन कौन से हैं हमारे हवाई खेल?
खुले आसमान में पंछियों की तरह उड़ने की लालसा ने कई मनोरंजक हवाई खेलों को लोकप्रिय बना दिया है। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक हवा में उड़ते हुए चले जाना बड़ा ही आनंददायी प्रतीत होता है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले बैलूनिंग के बारे में। क्या है बैलूनिंग का खेल? तो बच्चों, इस खेल में एक बहुत बड़े आकार के गुब्बारे के नीचे एक टोकरी सी बंदी होती है, जिसमें 5-6 यात्री सुविधापूर्वक बैठ सकते हैं। गर्म हवा के दबाव से गुब्बारे को उड़ाया जाता है। सिर्फ खेल या आनंद के लिए उड़ाए गए गुब्बारे 100 मीटर की ऊंचाई तक ही जा सकते हैं। गर्म हवा का दबाव कम हो जाने से गुब्बारा धीरे धीरे नीचे आ जाता है। 26 नवंबर 2005 को विजयपथ सिंघानिया ने गर्म हवा के बैलून में उड़ते हुए 21,290 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। 15 जनवरी 1991 को ग्रेट ब्रिटेन के निवासी पलिट्जरेड का रिचर्ड ब्रैंसन ने गर्म हवा के बैलून द्वारा जापान से उत्तरी कनाडा तक 7,671.91 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी की। आजकल हॉट एयर बैलूनिंग उत्सव ब्रिस्टल में मनाया जाता है। आप जानेंगे पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग के बारे में। तो बच्चों, हवाई खेलों में इनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस प्रकार के खेलों में सुरक्षा जैकेट, हेलमेट, ग्लाइडर और डोरी की आवश्यकता होती है। तो पढ़ते हैं क्या है पैराग्लाइडिंग खेल। इसके लिए बच्चों ऐसी ढलवा जमीन की आवश्यकता होती है जहां कोई प्राकृतिक बाधा यानी पेड़ पौधे ना हो, बिजली के खंभे या लोगों की भीड़ ना हो, 50 से 70 मीटर तक समतल जमीन हो। पैराग्लाइडर को अच्छी तरह पकड़कर अपने हाथों को उसकी डंडी से बांधकर 50 से 60 या 70 मीटर तक सीधे दौड़ना पड़ता है, जिससे ग्लाइडर में हवा भर जाती है और खिलाड़ी दूर तक उड़ते हुए जा सकते हैं। इसमें स्वचालित मशीनें लगी होती हैं। आप जानेंगे हैंग ग्लाइडर क्या है। हैंग ग्लाइडर भी इसी प्रकार से की जाती है, परंतु ग्लाइडर में स्वचालित मशीनें नहीं लगी होती है। प्रशिक्षित शिक्षकों के निर्देशन में ही ऐसे खेल आयोजित किए जाते हैं। ब्राजील, यूरोप, अमेरिका में इस प्रकार के खेलों का विशेष प्रचलन है। आप जानेंगे बच्चों पैरासेलिंग क्या है। इस खेल में बच्चों खुले मैदान में पैरासेल को रस्सी की सहायता से गाड़ी में बांध दिया जाता है। गाड़ी के चलने के साथ खिलाड़ी भी पैरासेल बांधकर दौड़ता है, जिसमें पैरासेल में हवा भर जाती है और हवा में ऊपर तैरने का आनंद आता है। इस खेल के लिए विस्तृत खुला मैदान, जीप गाड़ी, पैरासेल, रस्सी, हेलमेट, जीवन रक्षक जैकेट आदि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये सभी खेल हमारे मन में प्रकृति के भव्य उदार रूप को समझने और प्रकृति के साथ मित्रवत समय बिताने की प्रेरणा देते हैं तथा व्यक्ति विशेष में उत्साह, मैत्री, आत्मनिर्भरता, साहस, धैर्य, सहिष्णुता, उदारता जैसे गुणों को विकसित करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ अध्याय तो बहुत ही पसंद आया होगा आपको। इसमें आपने कई मनोरंजक खेलों के बारे में जाना और जाना कि खेल हमारे जीवन का अहम हिस्सा है और इसके बिना जीवन अधूरा है। अगर स्वस्थ जीवन पाना है तो खेलों को तो अपनाना है। तो इसी सुक्ति पर आधारित रहिए, इसको अपनाइए जीवन में और खेलों का अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और मनोरंजक खेल खेलिए और जीवन का आनंद उठाइए। उम्मीद करती हूँ अध्याय आपको पसंद आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।